हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग की। यदि आप किसी एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि 10+2 लेवल का है या 10th लेवल का है, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जो भी एयरफोर्स जो बाई ग्रुप की वैकेंसी निकली है, एयरफोर्स बाई ग्रुप की, तो उसमें एलडीसी की वैकेंसी है, ठीक है, एमटीएस की है, तो उसके लिए ये वीडियो है, आप देख सकते हो। और बीपीएससी एलडीसी, ठीक है, बीपीएससी एलडीसी की जो वैकेंसी है उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। और जो एनडब्ल्यूडीए में जो एमटीएस की वैकेंसी निकली है, एलडीसी की सॉरी, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, एलडीसी और स्टेनोग्राफर। तो इन सब का लगभग सेम सिलेबस ही है, ठीक है। तो मैं ये प्रैक्टिस चार्ट लेके आया हूँ। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो कि ऐसी प्रैक्टिस सेट, ठीक है। रीजनिंग का मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो मैथ आप जाके देख सकते हो, एनडब्ल्यूडीए वाली उनकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आज की मैथ की क्लास में रेशियो कराया था बेसिक से, तो देख लेना जाके। और स्टार्ट करते हैं रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन दिया है, उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो जिस तरह इसमें जो संख्याएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसी तरह इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल इसी तरह रिलेटेड है, उसी ऑप्शन को बताना है आपको। तो पहले ये देखो कि इस समुच्चय में संख्याएं किस तरह से संबंधित हैं। तो देखो, ये है 3 और ये है 5 और ये है 34। तो इस इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है, इनको जोड़ते हैं तब भी नहीं होता, इनका दोगुना दोगुना करके देखो तब भी नहीं हो रहा है, तो ठीक है, ये कुछ रिलेशन नहीं बन रहा। देखो यहाँ से इसने क्या किया है, इसने किया है 9, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और यहाँ से किया 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है। इन दोनों को इसने ऐड कर दिया है, तो ऐड करके कितना हो गया 34। आईएसएम जो पहली संख्या है उसका वर्ग, जो दूसरी संख्या उसका वर्ग, दोनों को इसने मिला के जोड़ दिया, तो कितना बनेगा 34। इसी तरह देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, 4 का वर्ग 16 और 7 का वर्ग 49, 49 और 16 कितना होता है 50, और 15 कितना हो गया 65, तो आपका आंसर हो गया बी, 49 और 16 कितना हो गया, ये हो गया आपका 65, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, सही में आ गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पैटर्न वाली पारदर्शी शीट की आकृति नीचे दी गई है, उस विकल्प को चुनें जो दिखाता है कि पारदर्शी शीट को अम, बिंदीदार रेखा से मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें क्या है कि ये जब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो किस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। जब इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे तो किस तरह का दिखाई देगा। तो देखो, इसको मैं इधर लाऊंगा मोड़ के, ठीक है, इसको जब मैं इधर लाऊंगा मोड़ के तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ से इसको इधर उठा के पलट दो, इधर उठा के पलट दो इधर, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये इसके ऊपर ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये भी इसके ऊपर ऐसा ही आएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये तो हट जाएगा, इसी तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सही में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, ये सीरीज दी है, बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगा। यहाँ पे सीरीज दी है 4, 16, 36, 64, 100, 144, 196, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगला पद क्या आएगा, तो बताइए। देखिए, इसमें क्या किया है, इसने इसने किया है, इसने ये सब वर्क वर्क करता गया है, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट हुआ है, 2 से, 2 का वर्ग
फिर 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर किया इसने 8 का वर्ग, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 14 का, अब 16 का। तो इसने क्या किया है, जो सम संख्या होती है इवन नंबर, तो उनका ये वर्ग करते गया क्रम से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2 12 और 16, नहीं 14 और 16, 18, इस तरह से ये वर्ग करता गया। 2 का वर्ग इसने किया तो कितना है 4, 4 का वर्ग किया तो 16, 6 का वर्ग किया तो 36, 8 का वर्ग किया तो 64, 10 का वर्ग 100, 12 का 144, 14 का 196 और 16 का कितना आ जाएगा 256, 256। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक सही में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो, जिस तरह भूकंप विज्ञान भूकंप से संबंधित है, भूकंप विज्ञान किससे संबंधित है, भूकंप से, उसी तरह फाइकोलॉजी किससे संबंधित होगी, कवक से, कीट विज्ञान पौधे से, या वृक्क विज्ञान नसें से, या पक्षी विज्ञान किससे, पक्षी से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, इस तरह से होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना, क्या आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो या क्लासेस, बेसिक से चैप्टर वाइज, ओके, या फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ठीक है, या फिर सबकी प्रैक्टिस, या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके दो ऑप्शन नीचे हैं, देखो ऑप्शन देख लेंगे, अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एन का भाई है, ये कह रहा है एम एन का भाई है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, लिख के बनाता हूँ इसे, ठीक है। एम क्या है, एन का भाई है, तो मैंने लिखा एम, क्या लिखा, एम एन का क्या है, भाई, तो एम पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का मतलब मेल, ठीक है। एम एन का भाई है, लेकिन एन की तो नहीं पता है कौन है, तो अभी पता चलेगा। एन पी का भाई है, तो एन भी पॉजिटिव हो गया, एन भी मेल है, तो ये भी पी का भाई है, ठीक है। अच्छा, क्यू जो है वो एम का पिता है, क्यू क्या है, एम का पिता, तो एम एक जनरेशन ऊपर आएगा, तो एम क्या है, किसका पिता है, क्यू का, क्यू जो है एम का पिता है, क्यू यहाँ पे क्या आएगा, क्यू, ओके, ये क्या आएगा, क्यू एम का पिता है, ये पॉजिटिव है, ये भी मेल है। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं होगा। तो देखो यहाँ से देख लो, क्यू कहाँ है, ये रहा, और एम एन पी ये सब एक ही जनरेशन में। एम पी का भाई है, एम पी का भाई बिल्कुल है, एम पी का भाई हो सकता है, एन पी का भाई है, तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये भी भाई होगा पी का। अच्छा, एन क्यू का बेटा है, एन जो है वो क्यू का बेटा है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सब भाई भाई हैं, तो ये भी इसका बेटा ही तो होगा। अच्छा, अगला ऑप्शन है, तो अगला ऑप्शन देखते हैं। देखो ये क्या है, पी हमें ये नहीं पता है कि ये इन दोनों की बहन है कि भाई है, ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा इसमें दिख है, ठीक है, वही गड़बड़ कर रहा है। जैसे एन एम का भाई है और पी एम का भाई है, तो पी जरूरी नहीं है कि एम का भाई होगा, पी एम की बहन भी तो हो सकती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चार शब्दों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस शब्द का चयन करें। तो इन चारों में से तीन तो एक जैसे हैं, ठीक है, एक अलग है। तो देखो, पिच हो गई, पिच, ठीक है, पिच पे क्या है, स्पोर्ट्स, ठीक है। ये अखाड़ा हो गया, ये भी, ठीक है, ये भी इसका मैदान है खेल का, और ये स्केटिंग रिंग, और ये क्या है, नॉक, तो नॉक अलग है, ये सब क्या है, खेलने की जगह है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जिस तरह ये दूसरे से संबंधित है उसी तरह ये तीसरा किससे संबंधित होगा। तो देखो, जिस तरह
DFHJ MOQS से, उसी तरह CGGK किससे संबंधित होगा? तो देखो डी, देखो क्या किया इसने, इसमें कितना ऐड किया है, इसमें कितना ऐड किया इसने, ये 4 पे आता है, ये 13 पे आता है, 13 4, ये 13 पे और वो 4 पे, तो इसने 9 ऐड किया है। कितना ऐड कर दिया है? 9। इसी तरह एफ में कितना ऐड किया है, तो एफ में कितना ऐड किया है, एफ 6 पे और ये 15 पे, तो इसने किया है 9। अच्छा, ये 9 ऐड करते जा रहा है, ठीक है, इसमें भी 9, इसमें भी 9, तो सब में क्या क्या ऐड कर रहा है, 9। तो आप इसमें भी ऐड कर दीजिए, सी में 9 ऐड करोगे 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो मतलब एल तो आएगा, 12 पे क्या होता है, एल। अच्छा, जी कितने पे होता है, जी होता है 7 पे, 7 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 मतलब पी। तो एल पी देखो कौन से ऑप्शन में, इसमें तो है नहीं, ये हट गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है एल पी, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं और। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये आकृति है, ये पूछ रहा है ये आकृति कौन सी आकृति में समाहित है, सम्मिलित है, ठीक है, समाहित है, है। तो देख लो, साफ दिख रही है ये आकृति कौन सी आकृति में सम्मिलित है, ये देखिए, ये इस तरह से, ओके, तो ये क्या है, इसमें सम्मिलित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सीरीज का क्वेश्चन दिया है 2 6 14 13 62, तो नेक्स्ट टर्म बताइए क्या होगा। देखो 2 में इसने कितना ऐड किया है, 4, 2 में इसने कितना ऐड किया है, 4, ओके, तो इसने 4 ऐड कर दिया। ये 6 में कितना ऐड किया है, 8, ओके, 14 में कितना ऐड किया है, 8 दूनी 16, 16 में कितने ऐड किया, ये 30 में कितना ऐड किया है इसने, और 30 में इसने ऐड किया 16 दूनी 32। इसी तरह 62 में कितना ऐड किया, 32 दूनी 64, 4 2 6 26, 126, तो आंसर हो जाएगा 126। समझ में आ रहा है? देखो पहले में 4 किया, फिर 4 का 2 गुना इसमें ऐड कर दिया, फिर फिर उसका 2 गुना ऐड कर दिया, उसका 2 गुना 16 होता है, 16 का 2 गुना ऐड कर दिया, इसी तरह 32 का 2 गुना ऐड कर दिया, 2 गुना ऐड करता जा रहा है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब आगे ये कह रहा है कि P, जिस फलक पर P है उसके सामने वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखो जिस फलक पर P है तो P किस पर है, इस पर, इसके सामने वाला अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें जब भी इसका क्वेश्चन आए तो इसको कैसे करते हैं पासे को, कि जहाँ भी 2 सेम दिखें, जहाँ 2 सेम दिख रहे हैं तो सेम से क्लॉकवाइज घुमा दो, एस कॉमा बाई कॉमा जेड, ये इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से घुमा दो क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एस आर और अगला क्या आएगा, पी। तो देखो जेड की जगह पर क्या है, जेड के जो विपरीत है, पी के विपरीत है वो क्या है, जेड। बाई के विपरीत क्या है, ये क्या है, आर, ठीक है। तो जहाँ भी पासे का क्वेश्चन हो वो ऐसे सिंपल हो जाता है, और जब भी 2 कॉमन दिए हो तो उससे डायरेक्ट और जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि विक्रम अपने भाई अजय से 2 गुनी उम्र का है, ठीक है। विक्रम अपने भाई अजय से कितनी उम्र का है, 2 गुनी। तो इनका रेशियो लिख लें, तो विक्रम और अजय, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 2:1, ठीक है। विक्रम 2 साल का है तो अजय कितनी साल का है, 1 साल का, ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा 5 साल पहले विक्रम और अजय, 5 साल पहले विक्रम अजय से 3 गुना बड़ा था। तो ये तो देखो प्रेजेंट की बात है, अगर 5 साल पहले की बात करें तो वो 3 साल का था, वो 1 साल का था, इस तरह से समझ सकते हो। ये रेशियो वैल्यू है, 3 गुना और 4 गुना, कुछ भी कहे, ठीक है, ये रेशियो वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे कि 5 पहले अभी कितना है, प्रेजेंट में कितना है वो, 2 गुना,
और 1। ये कौन है? विक्रम। और ये कौन है? अजय। तो विक्रम और अजय की एज का रेशियो कितना है? 2:1। और अगर 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:1 था। तो पूछ रहा है कि प्रेजेंट में इसकी एज कितनी है विक्रम की। तो देखो इनमें क्या है, कॉमन रेशियो देखना पड़ेगा। तो ऊपर से डिफरेंस लो इन दोनों का, नीचे से डिफरेंस लो और दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। तो नया रेशियो क्या बनेगा कि 3:1। और यहाँ नीचे बना 4:2। ठीक है, तो ये आपका नया रेशियो बना। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप ये सोच रहे होगे कि इसका मल्टीप्लाई क्यों किया है। ठीक है, तो 5 साल पहले की बात है। ठीक है, 5 साल पहले की बात, दोनों में क्या है, 5 साल का डिफरेंस है। मतलब अभी 5 साल पहले की बात है तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए? सेम होना चाहिए इन दोनों की एज में। 5 साल यहाँ से भी घटे, 5 साल यहाँ से भी घटे, या अगर बड़े हैं बाद की बात होगी, अगर बड़े भी हैं तो यहाँ भी बड़े हैं। ठीक है, 5 साल पहले इतनी थी और 5 साल बाद अब कितनी हो गई? इतनी। तो इसमें भी 5 साल का डिफरेंस है, इसमें भी 5 साल का डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे इसकी जो पहले एज थी और जो आज एज है, इन दोनों में सेम डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम डिफरेंस होना चाहिए, बात खत्म। यहाँ 5 है तो यहाँ भी सेम होना चाहिए। ठीक है, 5 एग्जैक्ट वैल्यू वो देखेंगे अभी कितनी है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अनुपातिक वैल्यू में कितना डिफरेंस दिया है? 1 का। अनुपातिक वैल्यू में कितने का डिफरेंस दिया है? 1 का। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर दी है इसने? 5 साल के। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि इस समय मतलब प्रेजेंट में विक्रम की उम्र कितनी है? तो 1 की वैल्यू 5, तो 4 दी है इसने अनुपातिक वैल्यू। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, तो सही में आया। तो इसकी मैथ की वीडियो डाल दी, वहाँ पे जाके देख लेना और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें कुछ नहीं है, बस वही है कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो 20 बस हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो इस तरह का कहीं भी दिया हो, ठीक है, इस तरह का त्रिभुज, ये इस तरह की आकृति कहीं भी दी हो और इसमें पूछे जाए कि कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट नंबरिंग किया करो, 1 2 3 4। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो और वही आंसर हो जाएगा। 4 3 7 3 10, तो आपका आंसर हो गया 10। इसी तरह अगर मैं इसी में क्या करूं, इसी में एक लाइन खींच दूं यहाँ पर। अब बताइए अब इसमें कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अब इसमें कितने त्रिभुज हैं। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये कह रहा है उस शब्द समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो एल ओ, एल कितने पे आता है? 12 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। कितना ऐड हुआ है इसमें? 3। ओ आर, ओ 15 पर, आर 18 पर, कितना ऐड हुआ है? 3। तो आर में 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 18 में 3 जोड़ोगे 21 यू। ठीक है, 21 पे क्या आता है? यू। ओके, अच्छा वी 22 22 पर आता है और जो टी है वो 20 पर आता है और आर है वो 18 पर आता है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 2 घटाते जा रहा है, 22 में से 2 गए 20 और 20 में से 2 गए 18, तो 18 में से 2 गए 16। तो पी, यू पी। तो यूपी जो प्रथम 2 पद हैं वो मिल रहे हो, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो यूपी इसमें मिल रहे हैं, यूपी जे, यही आंसर हो जाएगा सी। अगला भी चेक कर लो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन रखें जो सही हो। ठीक है, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो अगर मैं, देखो ये क्या है, अगर मैं क्रॉस को क्या कर दूं, इसको, ये डिवाइड है, ये क्या है? डिवाइड का चिन्ह है, साफ नहीं है, ये डिवाइड है इस तरह से। डिवाइड को मैं क्या कर दूं? प्लस, और प्लस को क्या कर दूं? डिवाइड। तब देखो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये प्लस है। जब प्लस को हम डिवाइड से चेंज करेंगे
भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 4 5 20। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ जो डिवाइड था, यहाँ जो डिवाइड है यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, प्लस। देखो 15 पन्ना 75, 75 और 7 कितना हो गया, 75 और 7, 75 और 7 हो गया आपका 82, और 82 में से 5 गया तो कितना बचा, 77। ओके, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो वही सवाल है जो पहला था, जिस जिस तरह जो पहला सेट इससे रिलेटेड है उसी तरह इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। तो देखो ये कैसे संबंधित है, देखो 6 का क्या किया है इसने, 36, 6 का क्या किया है, वर्ग, और 36 का क्या किया है, वर्ग। इसी तरह देखो पहला टर्म 10, 10 का वर्ग 100, 100 का वर्ग, ये गलत है, 10,000 होना चाहिए। अच्छा 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 16, 16 गुणा 16 कितना होगा, गलत है ये भी, ठीक है, ये भी गलत है, सी भी गलत है। तो देखो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 3 का 9 हो गया, और 9 9 निम 81, तो आपका यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्या पूछा है इसने, अगर दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रख दिया जाए, कहाँ पर रख दिया जाए, दाईं ओर, तो यहाँ पर रख दो दाईं ओर, ठीक है। ये मैंने दर्पण रख दिया। अब क्या पूछ रहा है, इसकी इमेज पूछ रहा है। तो देखो मिरर इमेज और वाटर इमेज समझ लो एक बार अच्छी तरह। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना है, तो जो पास की चीज़ है वो पास में बनाओ, जो दूर है वो दूर बनाओ। अब ये जो डायरेक्शन है इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, और यहीं से पास से बनेगी, इस लकीर के पास से, तो यहीं लाइन से बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये सीधे नीचे गया गोला सर्कल, ठीक है, तो यहाँ से ये सीधे नीचे सर्कल, इतना क्लियर हुआ। जो पास वाली है वो पास बनाओ, जो दूर वाली है वो दूर। अब यहाँ से ये इस तरह गया है सीधे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इस तरह से है, और ये आधा सर्किल, ओके। और ये जो गोला है ये कहाँ पर बनेगा, तो देखो ये वाला पार्ट है वो इधर की साइड आएगा, इधर की साइड, इधर की साइड, और जो इधर वाला पार्ट है वो इधर ही आएगा पास में, तो ये बनेगा यहाँ पर गोला, ओके। अब आगे ये ऐसे जुड़ गया, और ये नीचे हो गया, और ये इस तरह से हो गया। तो इस तरह से देखो आपका आंसर कौन सा है, यही आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, ये हटाना पड़ेगा, तो देख लो बिल्कुल ये आंसर सही है, क्योंकि गोला नीचे था तो गोला यहीं तो मैंने बनाया था नीचे, देखो ये, और इसमें क्या है, इसमें गोला ऊपर कर दिया है, ठीक है। इसमें नीचे तो किया है, लेकिन जो ये है ये गोला, ये वाला सर्किल, तो ये बीच में होना चाहिए, ये इसने इधर की साइड कर दिया इसलिए, ठीक है। और तो ये तो है ही नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा है कि 4 संख्याओं में से 3 एक जैसी हैं, एक डिफरेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। देखो ये सब अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, ये अभाज्य नहीं है, ये कट रही है 13 से, और आगे भी संख्याओं से कटेगी। तो 13 दूनी 26, और कितना बचा 6, 13 दूनी 26, और 4 3 7, 63, 63। देखो इसे काट के देखो, 17 से शायद कट रही है, देखो 17 एकन 13 से काट के देखो, 13 दूनी 26, ठीक है, कितना बचा, तो बचा आपका 4 उधर, और 3 वो, 4 3 7, तो 73, तो कितना बचा, 2 4 2 6, 63, ठीक है। अब 13 क्या, 13 63, 13 से कट रही है क्या,
13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65, ठीक है। तो ये नहीं कट रही है 13 से। अब 17 से काट के देखें तो 17 दूनी 34, ये कटा 17 एकम 17, ठीक है। अब कितने बचे, 3 और 12 और 3 15, 153। तो 17 से काटते हैं 153, 17 नम्मा 153। तो ये क्या है, ये 323 डिवाइड हो रही है कितने से, 17 से। ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी बी, और ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है बी, ये डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगर आर को 36 और बी आई एन को 15, ठीक है, तो आप टेल को किस प्रकार कोडबद्ध करेंगे। तो आर कितना होता है, 18 पे 18 का क्या कर दिया इसने, 2 टाइम्स, दोगुना कर दिया। बी आई एन, एन कितने पर होता है 13 और बी 2, तो 13 और 2 15, नहीं, एन होता है आपका 14 पर, तो 16 और 16 और 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 का क्या कर दिया इसने 2 टाइम्स, दोगुना कर दिया, तो 50 हो गया। ऐसे ही टैल को ऐड करेंगे इनके क्रमांक को, और उसके बाद उनको दोगुना कर देंगे जोड़कर। तो टी आता है 20 पर, ए आता है 1 पर, एल आता है 12 पर, और ई आता है 5 पर। 12 5 17, 17 और 1 18, 18 और 20 18 और 20 38, 38 दूनी 76। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मानव का स्तनधारी से वैसा ही संबंध है जैसा कि चूहे का किससे होता है, कृंतक से, ठीक है। तो कृंतक हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चूहे का कृंतक से। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कह रहा है कि सीरीज है, ठीक है। नीचे देखिए आकृति श्रृंखला में है, अगले स्थान पर आने वाली आकृति को बताइए। तो देखो ये दिया है इस तरह से, तो इसमें किसी एक को पकड़ लो। पहले ये देखो, ये क्या है, ये जो बीच वाली लाइन है ये हॉरिजेंटल है, ठीक है, पड़ी हुई लाइन, और फिर कैसे हो गई है, खड़ी हुई, यहाँ पे पड़ी हुई हॉरिजेंटल, और अब कैसी हो जाएंगी, वर्टिकल। तो ये ऑप्शन तो हटा ही दो दोनों, एक ही है, ठीक है, ये तो हट गया। अब क्या कह रहा है कि जो ये जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ये ऊपर की साइड है, और ये नीचे की साइड है एरो। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, एक इधर की साइड पहुंच गया, एक इधर की साइड, मतलब दोनों एक उधर एक इधर। तो जहाँ भी सेम हो उसे हटा दो, ये भी हट गया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, तो वो कई तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं इसी तरह से बता रहा हूँ, तो देख लो। तो अब क्या किया इसने, अब इसने ये दो ऑप्शन तो हट गए, बी और सी, अब बचे हमारे सी और ए। तो देखो ये जो सर्किल है वो ऊपर था तो ऊपर ही है, तो इसी तरह जो ये एरो है वो ऊपर है तो ऊपर ही रहना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या सर्किल नीचे है तो नीचे रहना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, या और भी तरह से देख सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये कह रहा है कि 3 सेम है, एक डिफरेंट है, बताइए इनमें से। तो देख लीजिए क्या दिया है, आई जे के, आई कितने पर आता है 9, और के कितने पर आता है, तो के आता है 11, तो +2 +2। अच्छा, के प्लस एन कितने पर आता है 14, और के 11, 11 और 3, तो +3, ओके। एन ओ पी, मतलब एन कितने पर आता है 14, क्यू कितने पर आता है 17, 4 3 7, मतलब +3, ओके। इस तरह आगे देखेंगे तो ई 5 पर आता है, 5 पर, जी आता है आपका 7 पर, और जे आता है 10 पर, और एन आता है 14 पर। तो इसमें क्या है, 5 और 2 7, 2 ऐड किए हैं, 7 3 10, 3 ऐड किए हैं, 3 4, इसने किए हैं 2 3 4, ठीक है। अब पता चल जाएगा ए कितने पर आता है 1, सी 3 पर, एफ 6 पर, और जे 10 पर। इसमें कितना ऐड किया है, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 4। तो देखो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही अलग है, ये तीनों सेम है। इसमें अभी पहले 2 जोड़ रहा है, फिर 3, फिर 4, ठीक है। टी 20 पर आता है, एक्स 24 पर, तो 4, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर।
तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डलवा दूँगा, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है।